न्यूजमध्ये आपण सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आलेलो आहे बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळघाट येथील समाजवादी पार्टीच्या जनसंपर्क कार्यालयाला. जेमतेम आज आपल्या जे 29 दिनांक जी दिलेली होती नामांकन पत्र भरण्याची, तर आजचा दिवस हा शेवटचा असून आजपर्यंत महाविकास आघाडीमध्ये समाजवादी पार्टीचा समावेश नव्हता. त्यावेळेस प्रदेशाध्यक्ष माननीय अबू आसिम आझमी सर यांनी बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष याकूब पठाण सर यांना सूचना दिल्या होत्या की जर युती झाली नाही तर आपल्याला या ठिकाणी 4 ते 6 जागा लढवायच्या आहे व आपण तयारी ठेवावी अशी माहिती दिली. तर त्यानुसार तयारी पूर्ण झालेली आहे. पूर्ण डॉक्युमेंट जिल्हाध्यक्ष साहेबांच्या हाती आहेत, आपल्याला दिसत आहेत. तर युती झाल्यानंतर आजचे काय नेमके यांना फॉलोअप मिळालेला आहे, काय सूचना आलेल्या आहे त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया. तर या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष साहेब हजर आहे, यांचे कार्यकर्ते हजर आहेत आणि गावातील प्रत्येक नागरिक उपस्थित कार्यकर्ते आणि विशेष म्हणजे बुलढाणा जिल्हा महिला उपाध्यक्ष सुनीताताई जाधव पण या ठिकाणी उभे आहेत. तर आपण यांना विचारूया की आजचं समीकरण हे काय. प्रथम आपण जिल्हाध्यक्ष माननीय याकूब पठाण सर यांना विचारूया. सर, आपल्याला सूचना मिळाल्या होत्या की आपण समाजवादी पार्टीतर्फे या ठिकाणी नामांकन भरायचं आहे आणि आपली पूर्वतयारी सुद्धा झालेली आहे. बिल्कुल तर आज नेमकं स्टेटमेंट काय आहे, काय समीकरण आहे? स्टेटमेंट में ऐसे ये है हमारा क्या, माननीय अबू आसिम आज़मी साहब आमदार महाराष्ट्र के टाइगर, एक महीना पहले हम जब मीटिंग हुई बॉम्बे में तो अबू आसिम साहब बोले कि पठान साहब आप बिल्कुल बुल्ढाने की सीटें अपने को लड़ाना है, 6 से 7 सीट लड़ाना है, वहाँ पर आप पूरी तैयारी से, जिला अध्यक्ष आप है, आपके ऊपर जवाबदारी दी है, इस माध्यम से पूरे जिले में आप सीट लड़ा सकते हैं, तो आपकी तैयारी रखो. अपनी अगर चाहे युति होती है, अलायंस होती है, तो बाद में क्या एडजस्ट होता है, उसमें कितनी जगह छुट्टी है, उसका फिर हम आपको मालूमात देंगे. तो इस माध्यम से माननीय हमारे अबू आसिम साहब, माननीय प्रतापराव होगाड़े जी, माननीय नागपुर के हमारे परवेज भाई सिद्दीकी और रऊफ भाई हमारे औरंगाबाद के, लियाकत भाई हमारे, ऐसे पूरे चर्चा करके ही हमारे तक के कुछ मैसेज देने वाले थे कि भाई आप ठीक है खड़े रहने के. तो मेरी इस माध्यम, हाँ, आज के तारीख तक अभी आपकी तैयारी है इसमें, अभी जो पार्टी से सूचना आपको मिली है वो कैसे है? सूचना ये मिली है कि भाई अलायंस हो गई है. अब माननीय अबू आसिम आज़मी साहब ने बोले कि भाई अलायंस हो गई है, इधर ऊपर जो बॉम्बे के इस साइड में जगह छुट्टी है, इस माध्यम से महाविकास आघाड़ी जय श्री ताई छेड़के इनका जगह छुट्टी है, तो वहां से अपनों को फॉर्म भरने का नहीं है, पूरे एक भी सीट खड़े करने की नहीं. मेरी खुद की बुल्ढाना जिले से खड़े रहने की तैयारी थी. इस माध्यम से मेरे पास में ये फॉर्म पूरा तैयार है, फॉर्म की भरने की तैयारी है मेरी पूरी, मेरे पास में तैयार है. बुल्ढाना जिले से मैं भरने के लिए तैयार हूँ. लेकिन इस माध्यम से अबू आसिम साहब ने हमारे को जो बताया कि पठान साहब आपनों को महाविकास आघाड़ी के साथ में रहना है और आपको खड़े नहीं रहना है, तो हमने माननीय अबू आसिम साहब का आदेश उस पालन कर रहे हैं. और हम अगरचे खड़े रहते थे यहाँ पर तो 17 से 18 हज़ार वोट, क्योंकि जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के देवल घाट के माध्यम से अफसर भाई है, इसाक भाई कुरैशी है, हमारे अनीस भाई है, हमारे जैनू ड्राइवर साहब है, और बच्चे पूरे प्रत्यक्ष के बच्चे बहुत जज्बे में और खड़े करने की इस तैयारी में थे. क्या भाई हम पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम हमारे जेब से पैसा खर्चा करके और आपको चुना कर लाएंगे. अरे पठान साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे अबू आसिम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तो जेमतेम आपण बघू शकता की खूप ठिकाणी उमेदवारी न मिळाल्यामुळे बंडखोरी होताना सुद्धा आपल्याला दिसत आहे. परंतु समाजवादी पार्टीचे एकमेव बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष असे की यांनी एक पक्षाची निष्ठता या ठिकाणी राखून ठेवलेली आहे, पक्षाचा मान ठेवलेला आहे. तसेच अबू आसिम आझमी साहेब महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष यांचा त्यांनी सन्मान करून त्यांच्या सूचनाचं पालन केलेलं आहे. आणि आता यांना आपण विचारूया की महाविकास आघाडीतर्फे जयश्रीताई सळकेंना जे तिकीट मिळालं यांनी आपल्याला विश्वासात घेतलं का? अभी तो उनका कुछ फोन वगैरह, एक उनके पीए का फोन आया था, लेकिन अभी उसके माध्यम से फॉर्म वगैरह भरने के लिए जब जा रहे तो अभी हमारे को कोई सूचना दी गई नहीं है. इसलिए क्या वजह से अगर जो सूचना देंगे तो हमारे माननीय अबू आसिम साहब का जो आदेश है उस आदेश के अनुसार हम काम करेंगे. अगरचे उनको वोट की जरूरत होगी तो हम 17 से 18 हज़ार वोटों की हमारी तरफ से समाजवादी पार्टी के, यानी मोतला हो गया, रोइनखेड़ हो गया, धामनगांव बड़े हो गया, देवल घाट हो गया, बुल्ढाना शहर हो गया, ऐसे भरपूर हमारे कार्यकर्ता ऐसे का जो जज्बे के साथ में काम करने वाले. अगरचे उनकी वोट की जरूरत होगी तो हम उनका काम करने के लिए तैयार है, वरना अगरचे उनको जरूरत नहीं होगी तो हम अबू आसिम साहब के पास में ये मैसेज दे देंगे, हम हमारी जगह पे हम खामोश बैठेंगे.
खूप ठिकाणी कित्येक पार्टीमध्ये असं होते की युती होते, तर युती ही वरच्या लेवलला झाल्यानंतर उमेदवाराला असं वाटतं की वरून युती झाली म्हणून खालच्या कार्यकर्त्यांना विचारायचं नाही. परंतु हा एक नियम आहे की ज्या ज्या पक्षाची युती झाली असेल त्या पक्षाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना, तालुका कार्यकर्त्यांना या सर्वांना सन्मान मिळणे हे गरजेचे असते. तर आपल्याला सुद्धा जर सन्मान या ठिकाणी जयश्रीताई शेळकेंनी जर दिला तर आपण तन मन धनाने त्यांच्या पाठीशी महाआघाडी विकास आघाडीचं काम कराल. बिल्कुल बिल्कुल, हमका भी अब अगर से मान सम्मान मिलता है, हमारे कार्यकर्ताओं को अगर से उसका मान सम्मान मिलता है, और बुल्डाना शहर में बहुत से कार्य, यहाँ देवलघाट में अगर यहाँ मेरा कार्यालय है, यहाँ अबू आसिम साहब का मेन हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पर बुल्ढाना जिले का हेड ऑफिस है, तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा मंडप वगैरह लगाकर यहाँ पर लोगों का खाने वाने का व्यवस्था करेंगे हम, और पूरा खर्चा भी हम करने के लिए तैयार है. अगरचे वो उनका आदमी भी बैठेगा तो हम खर्चा लगाने के लिए तैयार है. उमेदवारामार्फत, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारामार्फत जर योग्य प्रकारे सन्मान दिला गेला, कार्यकर्त्यांना सन्मान दिला गेला, पदाधिकाऱ्यांना सन्मान दिला गेला, तर तनमन धनाने कार्य करण्याची यांची संपूर्ण तयारी आहे असे आपल्याला सध्या दिसून येत आहे. तर आता काही आपण जे बाकी कार्यकर्ते आहेत अजून यांची विचारधारा बघूया. तो पठान सर जो खड़े रहते अभी इन्होंने जो पीछे निर्णय लिए थे, ये निर्णय सही है या गलत है आपको क्या? मैं देवलघाट का माजी ग्राम पंचायत सदस्य हूँ. याकूब पठान साहब हमारे दोस्त है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है. इन्होंने सुबह में फोन किया है कि अपने को फॉर्म भरने के लिए जाना है. अब इनके लिए हम दोस्त है, इनके लिए पठान सर यांच्याबद्दल काय मत आहे त्यांचं हे आपण जाणून घेऊया. देखो क्या भैया, कहना चाहिए? हम देवलघाट के हैं और पठान साहब के एकदम नजदीक के कार्यकर्ता है. तो हमारा ये बोलना था कि हमको तो खड़े रहने से, लेकिन अब ऊपर से ऑर्डर आया तो हमारे पठान साहब जैसा बोलेंगे उनके पीछे, लेकिन हमको तो खड़े रहना था. हमको हमारी ताकत बताने की थी कि 15-17 हजारों में वोट हम कैसे खाते. लेकिन अब ऊपर से फोन आया, उन्होंने बोले कि अपने महाविकास आघाड़ी में और अपने को युति से काम करना है, और जो महायुति है उसके जो उम्मीदवार को उनको गिराना है. तो ये वजह से हमको साथ में रह के जयश्री रहेगा, हमको काम करेंगे. लेकिन अगर जो वो हमको सीधा ये देते हैं कि जैसा भाई हमको सम्मान देंगे कि भाई हम तुम्हारा जो भी काम रहेगा आगे चल के वो काम करेंगे. पठान साहब को बोलेंगे कि जैसा भाई पठान साहब तुम्हारे जो भी लोग हैं कुछ भी काम रहेगा चुन के आने के बाद तो हम 1 मिनट में करेंगे, तो हम ये काम करने के वास्ते राजी है. लेकिन ऐसा मत समझो कि नहीं फॉर्म भरे तो हम काम नहीं करेंगे, हम विरोध करने को भी तैयार है. बराबर. तो इसलिए पठान साहब जो बोलेंगे, हाँ अभी महाविकास आघाड़ी की युति है, हाँ. पठान साहब अगर अपक्ष उम्मीदवारी अगर भरते तो तो आप किसके 17 साथ रहते, महाविकास के साथ या पठान नहीं, साहब के पठान साथ? साहब के साथ फुल टंकी की चोट पे काम करेंगे हम. पुढचे कार्यकर्ते सय्यद हाजिक सर हे आपलं मत व्यक्त करीत आहे या ठिकाणी पठाण साहेबांच्या या निर्णयाला घेऊन. तर काय म्हणायचं त्यांना आपण नेमकं जाणून घेऊया. बोलिए. याकूब का जो फैसला था खड़े रहने का था, उनके साथ हम हैं. और वो ऊपर से कुछ नहीं का उनका ऑर्डर आया कि नहीं खड़े रहने का, क्योंकि हमारा दिल था कि हमने खड़े रहना था, क्योंकि इनके पीछे में सपोर्ट में हम सब थे. आज इनके वास्ते आज रात को हम हाजिर हैं. बहुत बढिया. कार्यकर्त्यांचा चांगला जोश या ठिकाणी बघायला मिळत असून हम तुम्हारे साथ हैं. अरे अबू आसिम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आपके जिलाध्यक्ष साहब ने जो ये फैसला लिए, ये फैसले से आपको कैसा महसूस हुआ? जो अबू आसिम साहब ने उनको निर्णय दिए है उसके ऊपर याकूब पठान जो चल रहे हैं तो हम भी उनके पीछे हैं और वैसा काम करेंगे. याकूब पठान पार्टी में यही जो सर कि हमारे याकूब पठान जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही डिसीजन लिए उन्होंने. बहुत अच्छी सोच करे उन्होंने. जो अभी जिसको देना है वोट अपने क्या नाम है, सिर के ताई उनको वोट देंगे और उनके पीछे चलेंगे. इतना मतदान पीछे होने के बाद भी हाँ, एक पक्ष के लिए इन्होंने जो अपनी वफादारी बताए, इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी सोच लाए ना उन्होंने साहब. इन्होंने बहुत अच्छा काम करे हुए. जो भी बाबू आजमी साहब से मीटिंग करे उन्होंने, जो मीटिंग करके ये डिसीजन लिए उन्होंने कि भाई अपने को याकूब साहब को फॉर्म नहीं भरना है, उनकी वजह से कुछ अपने नुकसान होते हैं जिसमें जो पार्टी जिसको आना चाहिए वो नहीं आएंगे और दूसरे जा जाएंगे. तो इससे बेहतर है कि हमारे याकूब पठान ने जो भी फैसला लिए बहुत अच्छा लिए, और इंशाल्लाह जो भी याकूब पठान बोलेंगे अपन वहीच काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे. ये हमारे तर जेमतेम आपण कार्यकर्त्यांना, जिल्हाध्यक्ष साहेबांनी सर्वांना ऐकलेलं आहे. आणि सदर फॉर्म जो यांच्या हाती आहे, हा फॉर्म या ठिकाणी यांनी भरण्याचा रद्द केलेला आहे नामांकन फॉर्म. मैं महाविकास आघाड़ी का काम माननीय अबू आसिम आजमी साहब के आदेश मिलने के बाद महाविकास आघाड़ी का काम, जयश्री शेड़के ताई का काम हम करेंगे. और हमारे जो पब्लिक जो करती है, और पब्लिक नहीं मुझे आगे कर पब्लिक नहीं बोली फॉर्म भरने का है, तो मैं पब्लिक के साथ में हूँ. और ये फॉर्म जो है मैं आज ये पब्लिक के हाथ में दे रहा हूँ वापस.
कि भाई आपकी जो जवाबदारी थी कि भाई आप मुझे आपने आगे खड़े करने के ये किए थे, लेकिन पार्टी से जो आदेश मिला है समाजवादी पार्टी से, उस पार्टी के माध्यम से मैं मेरा फॉर्म इस पब्लिक के हाथ में सबमिट करता हूँ, देता हूँ वापस। नामांकन पत्र अर्ज परत घेतलेला आहे यांनी आणि पूर्ण निष्ठतेने म्हणजे पक्षनिष्ठता आणि वरिष्ठांचा सन्मान या ठिकाणी जिल्हाध्यक्षांनी राखलेला आहे आणि अशी बातमी आपल्याला ही पहिल्यांदा ऐकायला. Please like, share, subscribe and press bell icon. Jai Hind.